हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आप लोग का स्टार्ट हुआ था बोट एंड स्ट्रीम। फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था और कुछ क्वेश्चन करवाया गया था और लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन दिए थे। तो चलिए आज पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति नदी में बहाव के साथ 18 किलोमीटर प्रति आवर की दर से नाव चलाता है और बहाव के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति आवर की दर से नाव चलाता है। नदी में धारा की गति क्या है? ठीक है, व्यक्ति नदी में बहाव के साथ मतलब कैसे? डाउन स्ट्रीम में कैसे चल रहा? 18 किलोमीटर प्रति आवर चलाता और बहाव के विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो धारा की गति मतलब भी कैसे बताते हैं? डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिविजिबल बाई 2। डाउन स्ट्रीम कितना है? 18, अप स्ट्रीम कितना है? 7 डिविजिबल बाई 2। 18 में 7 जाए तो कितना बचेगा? 11/2 यानी 5.5 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपका पास धारा की गति निकल गया, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव धारा की दिशा बोलने का मतलब कि डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर प्रति आवर है चाल से चलता तथा नदी में धारा की चाल मतलब भी दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो धारा की विपरीत दिशा में 150 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? धारा की विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम में 120 किलोमीटर कितना 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? ये पूछा जा रहा। तो टाइम के लिए क्या होता है? तो टाइम के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। अब यहाँ स्पीड किसका लेंगे? तो अप स्ट्रीम का लेंगे। तो अप स्ट्रीम का पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो आपको पहले पता है कि डाउन स्ट्रीम इक्वल टू होता है स्टिल वाटर प्लस भी। तो आपके पास डाउन स्ट्रीम दिया हुआ 18, स्टिल वाटर निकाल लेते हैं यहाँ से, प्लस भी कितना दिया हुआ 6। इसको इधर घटा दीजिएगा तो स्टिल वाटर कितना आ जाएगा? 18 में से 6 घटेगा तो कितना 12 किलोमीटर प्रति आवर। जब स्टिल वाटर आ जाएगा तो अप स्ट्रीम निकालने के लिए होता है स्टिल वाटर माइनस भी। और स्टिल वाटर कितना दिया हुआ आपके पास? 12 और भी कितना दिया हुआ है? 6। तो अप स्ट्रीम आ गया, 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब आपको टाइम निकालना है किसके रिस्पेक्ट में? अप स्ट्रीम के। तो कितना डिस्टेंस तय कर रहा? 150 किलोमीटर डिस्टेंस और स्पीड कैसे? 6। अब डिवाइड कीजिएगा तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 3। तो 30 6 25 30 यानी 25 घंटा। तो ये ऑप्शन देखते हैं 25 घंटा क्या है? तो ऑप्शन सी आपका सही है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा करने का मतलब किधर? डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय कर रही है? 5 घंटे में। तो डिस्टेंस बटा टाइम क्या बताएगा? स्पीड। तो कितने? 6 किलोमीटर प्रति आवर। तथा नदी में धारा की चाल मतलब भी 2 किलोमीटर प्रति आवर है। तो उसे 48 किलोमीटर दूरी जाकर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? मतलब उसे 48 किलोमीटर दूरी जाकर वापस आने मतलब गया और फिर रिटर्न आया। तो गया मतलब डाउन स्ट्रीम में और रिटर्न आया तो अप स्ट्रीम में। तो टाइम पूछा जा रहा है, तो हमको टाइम निकालने के लिए सबसे पहले डिस्टेंस तो दिया हुआ है, हमको दोनों स्पीड पता होना चाहिए। डाउन स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, अप स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या होता है? स्टिल वाटर प्लस भी। तो यहाँ से आपके पास डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 6 किलोमीटर, स्टिल वाटर को छोड़ दिया जाए, प्लस भी का वैल्यू दिया हुआ है 2। इधर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो स्टिल वाटर कितना निकल जाएगा? 6 में से 2 जाएगा तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, जब स्टिल वाटर पता चल गया तो अब आपको निकालना है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के लिए होता है डाउन स्ट्रीम माइनस भी। डाउन स्ट्रीम कितना दिया हुआ है आपके पास? स्टिल वाटर माइनस भी होता है। अप स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है? स्टिल वाटर माइनस भी। तो स्टिल वाटर निकाल चुके हैं 4 और माइनस भी कितना है? 2।
4 में से 2 जाए तो क्या बचेगा 2, ये अप स्ट्रीम निकल गया। अब आपके पास टाइम निकालना, टोटल टाइम जा करके रिटर्न आने में। तो गया दूरी यानी डाउन स्ट्रीम में गया, कितना किलोमीटर गया, तो 48 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो डिस्टेंस बटा स्पीड क्या बताएगा, टाइम को बताता। फिर उधर से रिटर्न आता, तो रिटर्न कैसा है, अप स्ट्रीम के कंडीशन में। तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना तय किया, 48 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम का स्पीड कितना है, तो 2 किलोमीटर प्रति आवर है। 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम को दर्शाता है, ये टोटल टाइम निकल जाएगा। तो 6 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में, 8 बार में, तो 8 घंटा। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा इसको 24 बार में, तो 8 और प्लस 24, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 32 आवर यानी 32 घंटा। तो ऑप्शन में आते हैं 32 घंटा कहाँ है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, धारा के विपरीत कहने मतलब कि अप स्ट्रीम में कितना, 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो डिस्टेंस बटा स्पीड क्या बताता है, टाइम को। तो 8 छक्का 48, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा कहने मतलब डाउन स्ट्रीम में 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है। 6 छक्का 36, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है, शांत जल मतलब क्या हो गया, स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर में नाव की चाल निकालना है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होता है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिविजिबल बाई 2। तो 6 प्लस 6 बटा 2 यानी 12/2, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर जाने में 12 मिनट का समय लेती है। धारा के विपरीत करने का मतलब कि अप स्ट्रीम कितना डिस्टेंस तय कर रही है, 3 किलोमीटर, कितना समय ले रही है, 12 मिनट। मिनट को भी क्या चेंज कर देंगे हम, आवर में। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 12 पचे 60, तो 3 पचे कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति आवर। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति आवर हो, धारा की चाल मतलब भी 3 किलोमीटर प्रति आवर हो, तो नाव को धारा की दिशा में 105 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम, तो सबसे पहले आपको डाउन स्ट्रीम पता करना होगा। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए आपको स्टिल वाटर प्लस भी होता है, तो स्टिल वाटर पहले चाहिए। तो आपको अप स्ट्रीम के लिए पता होगा कि अप स्ट्रीम के लिए होता है स्टिल वाटर माइनस भी। तो अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है, 15, और स्टिल वाटर नहीं पता, छोड़ देते। भी कितना दिया हुआ, 3, ये -3 है, इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो 15 3 कितना हो गया, 18। तो स्टिल वाटर कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ से आप डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए। तो स्टिल वाटर है 18 और भी कितना दिया हुआ है, 3। तो 18 3 कितना हो गया, 21 किलोमीटर प्रति आवर। ये आपको डाउन स्ट्रीम पता चल गया। अब टाइम निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, तो डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में। तो कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं, 105 और स्पीड क्या है, 21। तो 21 पचे 105 यानी 5 घंटे का समय लेती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक नाव की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात 9:5 है। शांत जल में चाल मतलब स्टिल वाटर में, ठीक, तथा नदी में धारा की चाल, नदी में धारा की चाल मतलब भी कितना का अनुपात दिया हुआ, 9:5। अनुपात मतलब आप कह सकते हैं 9x और 5x, ठीक है। यह अनुपात में दिया हुआ है, नहीं भी ले सकते, 9:5 भी कर सकते हो। तो धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात। धारा की दिशा कहने मतलब कि डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत दिशा मतलब अप स्ट्रीम का अनुपात निकालना। तो डाउन स्ट्रीम के लिए होता है स्टिल वाटर प्लस भी, और अप स्ट्रीम के लिए होता है स्टिल वाटर माइनस भी। स्टिल वाटर को आप क्या माने, 9x, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर स्टिल वाटर बटा भी, अनुपात है तो डिवाइड में कर सकते हैं। यहाँ पर 9/5, 9x या 5x। तो स्टिल वाटर के जगह पे आप 9x रिप्लेस कीजिएगा, भी के जगह पे 5x रिप्लेस कीजिएगा। स्टिल वाटर के जगह पे 9x रिप्लेस कीजिएगा और भी के जगह पे 5x कीजिएगा। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14x, और 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 4x। x कैंसिल, 2 का टेबल से काटिएगा तो 7 बार में और ये 2 बार में, ठीक है। 7 2 जा 14 और 2 2 जा 4, तो क्या मिल गया, 7:2 का अनुपात,
ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पूछा गया कि धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल 7:2 है, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक नाव ए की शांत जल में चाल तथा नदी में धारा की चाल का अनुपात 4:3 है, तथा नाव बी की शांत जल में चाल तथा धारा की चाल का अनुपात 5:4 है। तो नाव ए और नाव बी की शांत जल में नाव की चाल का अनुपात क्या होगा? और ये आपका ऑप्शन दिया 15:16, दूसरा 16:15, तीसरा 7:15 और फोर्थ ऑप्शन है 16:7 है। तो आप इसे सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर है तथा धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है। यदि वह एक निश्चित दूरी जाकर वापस आने में 75 मिनट का समय लेता है तो वह निश्चित दूरी क्या है? ऑप्शन है 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन को आपको बना करके आंसर कमेंट में बताना है। आप इसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी बताना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बनने के लिए धन्यवाद।